तो आप देख रहे हैं हॉरर वर्ल्ड। आज की कहानी हमें रामेश्वर जी ने भेजी है, जो कि इंदौर के पास वाले गांव में रहने वाले हैं। तो रामेश्वर जी, आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रामेश्वर जी बताते हैं कि आज से करीब 30 साल पहले, जब वो 9 या 10 साल के थे, तब गांव में एक अलग सी ही मायूसी और सन्नाहट फैली हुई थी। उस दौरान मई से जून के महीने के बीच करीब 8 से 10 लोग गायब हो चुके थे। गांव वालों को पता नहीं चल रहा था ये कैसे हो रहा है। तो सारे गांव वालों ने एक साथ सोचा कि क्यों ना इसके पीछे की बात तहकीकात की जाए। तो गांव वालों ने अपना एक झुंड बनाया और वो लोग तहकीकात के लिए निकल गए। तो जब वो लोग तहकीकात के लिए निकले तो उनके हाथ कुछ नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि वो लोग वहीं एक पास वाले गांव से एक पुजारी को बुलाएंगे। तो वो लोग एक पुजारी को बुला लाए। पुजारी ने कहा कि मैं अपनी मंत्रों की शक्ति से पता लगाता हूँ कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो गांव के लोगों को लापता कर रही है। पुजारी ने पता लगाया कि ये और किसी का काम नहीं बल्कि एक डायन का काम है। पुजारी ने कहा, आज रात आप लोग रुक जाइए, हम कल सुबह चलेंगे। रात को एक अलग से ही मायूसी थी। रामेश्वर जी बताते हैं कि उस रात बहुत कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और बहुत शांत और एक अलग से ही घबराहट पूरे गांव में फैली हुई थी। रात बीता और सुबह आई। रामेश्वर जी बताते हैं कि सुबह जब सबकी आंख खुली तब 3 लोग और लापता हो चुके थे। पुजारी ने कहा, हम अगर इसके पीछे की बात जानना चाहते हैं तो हमें उस डायन का पता लगाना होगा। पूरे गांव वाले उस डायन का पता लगाने गांव से बाहर निकल गए। गांव से बाहर निकले तो बीच एनएच के साइड में उन लोग को एक डायन मिली। वो डायन वैसे तो अच्छी थी, पर उसका भी काम अक्सर गलत ही रहता था। उस डायन ने कहा, एक डायन है जो अभी अभी नया सीखना चालू की है। उस डायन ने बताया कि वो डायन आदमियों को लापता करती है और अपना मरे हुए लोग को जिंदा करती है। उन्होंने ये तक बताया कि वो 5 से 7 किलोमीटर दूर एक बस्ती में रहती है। गांव वालों ने उसकी बात पर जल्द यकीन नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ तहकीकात करने निकल गए। वो लोग वहाँ जब पहुँचे तब उन लोग को पहले ढूंढने पर तो कुछ नहीं मिला। जब कुछ समय बीत गया तो उन लोग को एक और डायन मिली। उन्होंने उस डायन को पकड़ लिया। पुजारी ने कहा कि रुकिए, हम बिना कोई सबूत के इसको हम लोग दंडित नहीं कर सकते। पहले मेरे को इसके पीछे की वजह जानने दीजिए और इस डायन का परिचय लेने दीजिए। पुजारी ने पूरा परिचय लेने के बाद ये बताया कि वो डायन नहीं है। गांव वाले बहुत ही चिढ़ गए, पुजारी से भी और उस डायन से भी। तो गांव वालों ने फैसला किया कि और बड़े वाले पुजारी को बुलाया जाए। उस पुजारी ने जब वो बड़े वाले पुजारी आए तो उन्होंने सीधा कह दिया कि वो डायन यहाँ से कुछ दूर ही रहती है। पहले तो गांव वाले बहुत डर गए और सोचे कि अगर वो डायन ने हम सब में से किसी को कुछ कर दिया तो क्या होगा। पर पुजारी ने, जो अच्छे वाले पुजारी थे, उन्होंने उन लोग को मनोबल दिया और बोला, कोई बात नहीं, आप चलिए, केवल बड़े लोग चलेंगे, कोई भी छोटा बच्चा नहीं जाएगा। इसलिए रामेश्वर जी वहीं रुक गए। सारे बड़े लोग वहाँ पर गए और फिर तहकीकात करने लगे। वहाँ आखिरकार उन लोग को वो वाली डायन मिल ही गई। वो डायन खतरनाक थी और वहाँ बहुत ही बेकार सबकी मरने की बू आ रही थी। कैसे करके गांव वाले वहां पहुंचे और उस डायन को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुजारी ने उन लोग को रोका, बोला, रुकिए, अगर आप लोग इसे जलाएंगे तो यहाँ ये श्राप छोड़ देगी आप लोगों के गांव पर। तो एक काम करिए, आप लोग इसको जलाइए मत, इससे बात कीजिए और इससे पूछिए कि इसने ऐसा क्यों किया। गांव वालों ने ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ सालों पहले इसके और इसके पति दोनों एक साथ इसी गांव में रहा करते थे, पर गांव वालों ने जातिवाद के कारण उसके पति को मार डाला और उसके बाद उन्होंने
उस लड़की को भी गांव से भगा दिया। वो लड़की कोई और नहीं, वो डायन ही थी। बाद में गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हुआ और पुजारी ने फिर उस डायन को कहा, तो अब क्या तुम ये सब करोगी? डायन ने बहुत चिढ़ते हुए कहा, हाँ मैं ज़रूर करूँगी। आप लोग अगर मेरे को चाहें तो रोक ले, पर मैं ज़रूर करूँगी। तो पुजारी ने कहा, गलती सबसे होता है, गलती का एहसास होना ज़रूरी है, इसलिए आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। पर डायन नहीं मानी। तो गांव वाले ने उस डायन को वहीं के पास वाले एक दीवार के पीछे बंधवा दिया और उसके बाद गांव वापस खुशहाल से रहने लगा। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोग को आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम ऐसे ही डरावनी कहानियों के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हॉरर वर्ल्ड।